नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी क्वेरीज है डिफिशियंसीज को लेके, उन टॉपिक्स पे हम देखेंगे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करना है। आपने बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन क्या मतलब है और कैसे करना है, तो मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के डाल दिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरीके से करना है आपको, और उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्रॉपर नोटरी द्वारा बनवाया गया है और आप उसे ठीक से फिल करें और उसे अपलोड कर दें तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन की डिफिशियंसी आपको दोबारा नहीं आएगी। सेकेंड थिंग ये थी कि जो विटनेस की डिटेल्स आपने भरी हैं उसके बाद भी आपको बार बार डिफिशियंसी आ जाती है, तो वो क्यों आती है इसके बारे में हम आपको आज दिखा देते हैं। कि फर्स्ट पेज पे, जैसे ये आपका फर्स्ट नोटरी का पेज है, तो इस पे आपको अपना जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, फर्स्ट पेज पे भी। उसके बाद जब सेकंड पेज आपका जो भी आता है तो उसमें आप विटनेस की सारी डिटेल्स इस तरीके से भरेंगे। इस तरीके से उनका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, और सिग्नेचर, सब कुछ आपको ठीक से फिल करना है। इस तरीके से आपको विटनेस की सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करनी है, तभी आपकी डिफिशियंसीज इस टॉपिक पे नहीं आएंगी। थर्ड, आपका कई सारी प्रॉब्लम्स ये थी कि जीआईएस की डिफिशियंसी या फिर सर्वे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, तो उसके लिए आपको जो सर्वे एजेंसी है उनसे आपको पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा कि ठीक है, आप मेरी पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड कीजिए, तो वो पूरी डिटेल्स आपकी फॉरवर्ड करेंगे, तब ये आपका वो जीआईएस सर्वे एजेंसी ही कर सकती है। उसका पूरा वो ग्राफ है वो बना के देंगे। वो कई बार पॉलीगोन की डिफिशियंसी लग जाती है तो वो भी सर्वे एजेंसी जो है वो आपको ग्राफ बना के देगी या फिर स्केच बना के देगी, तो वो आप अपलोड करेंगे उस हिसाब से। उसके बाद वो डिफिशियंसी आपकी कम होगी। और कई बार ऐसी डिफिशियंसी आ जाती है पिटिशनर वाली, जैसे अगर आपने गलती से पिटिशनर फिल कर दिया है किसी के नाम को, या फिर, तो पिटिशनर का मतलब होता है कि मतलब इस पे उनका भी अधिकार है या फिर उनका भी हक है, या फिर कोई केस वगैरह चल रहा है। दावेदार, पिटिशनर यानी कि दावेदार, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने पिटिशन फिल किया है, तो पिटिशनर फिल किया है किसी को, तो अगर आप पिटिशनर हैं तो फिर तो आपके पास डिटेल्स होंगी, या फिर आप एफिडेविट बनवा के दीजिए। अगर आपने गलती से फिल किया है कि सेकेंड हैंड या फिर कोई और पार्टी इसमें पिटिशनर है, अगर आपने ये चीज गलती से फिल करी है, तो आप जस्ट एक नॉर्मल रिप्लाई दे दीजिए कि इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। मतलब फॉर्म भरते टाइम में ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि पिटिशनर हमने फिल कर दिया, तो इसका आप सीधा सा ये आंसर दे सकते हैं। अगर आपका प्लॉट जो है वो खाली है, तो इसमें क्या है कि काफी सारी ये चीजें आ जाती है कि ठीक है, और पहले जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया था तो फॉर्म में काफी सारे चेंजेस आए हैं। पहले कोर्ट केस रिलेटेड डोंट नो सबने फिल कर दिया। अब उसमें आ रहा है कि कोर्ट केस का एफिडेविट आपको उसमें अपलोड करना है, तो कोर्ट केस का एफिडेविट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और क्या होता है कि जब डीडीए वहां पे आपके यहाँ पे डीडीए की तरफ से लोग आते हैं चेकिंग के लिए, अगर आपके घर में कोई शॉप है या फिर कोई भी ऐसा वर्क चल रहा है जो कि डीडीए के प्लान के सिस्टमेटिक प्लान के हिसाब से नहीं आता है, नॉन रेजिडेंशियल कोई भी आपके घर में प्रोग्राम चल रहा है, फैक्ट्री है या फिर कोई भी शॉप है छोटी मोटी, तो जिस टाइम पे सर्वे हो रहा है आपको अगर पता है कि वो लोग आने वाले हैं, तो वो शॉप को बंद रखें या फिर बोल दें कि ठीक है, हमारे घर में ऐसा कोई भी शॉप नहीं चल रहा है। अगर आपके घर में चल रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको आगे आ सकती है, तो एफिडेविट आपको बनवा के देना पड़ेगा कि ठीक है, हम आगे शॉप बंद कर देंगे, या फिर उस शॉप को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, उसकी डिफिशियंसी वो लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये डीडीए के प्लान के हिसाब से उसमें आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे उसमें भी साफ साफ लिखा है कि आप कोई भी नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई कमर्शियल चीजें आप डीडीए के सिस्टमैटिक प्लान के हिसाब से आप उस जगह को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, कमर्शियल के लिए नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो आगे जाके आपके लिए दिक्कत करेगी। ठीक है, तो कोई कंप्लेन तो वैसे नहीं करता है, आजकल ऐसे बहुत कुछ चलता है, लेकिन आप फिर भी एक एफिडेविट उसमें बनवा के डाल सकते हैं। अगर उन्होंने देख लिया है या फिर शॉप आपकी, तो आप एक एफिडेविट उसमें बनवा के डाल सकते हैं कि ठीक है, मैं ये शॉप आगे चल के बंद कर दूंगा, ठीक है, तत्काल के लिए। और अगर उन्हें नहीं पता चलता है कि ठीक है आपकी शॉप है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसी बहुत सारी डिफिशियंसीज आ रही हैं, ठीक है, जिसका रिप्लाई आपको देते रहना है। और आप उन सबके डाउट्स जब क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आपको
विटनेस के साथ ही वहां पे विजिट करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि विटनेस वही हो जो आपके साथ तो वहां पे डीडीओ ऑफिस में विजिट कर सके प्रोसेस कंप्लीट होने पे। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि वही विटनेस आपके साथ विजिट करने चाहिए डीडीओ ऑफिस में, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा कर दे कि जिन्होंने साइन किया है मोस्ट प्रोबेबली वही वहां पे विजिट करे आपके साथ। और विटनेस आपका ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, बेटा बेटी या वाइफ नहीं होनी चाहिए। विटनेस गली का या फिर कॉलोनी का या फिर कोई भी रिलेटिव आपका दूर का चल सकता है। जो विटनेस में आप साइन करवाएंगे उनकी डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। तो ये स्मॉल इन्फॉर्मेशन, एक तरीके की जो आपके क्वेश्चंस थे काफी सारे, उनके आंसर्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, डीडीए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें ग्रीवियंस डाल सकते हैं। आप अपने नियर बाय प्रोसेसिंग सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका नंबर ले सकते हैं, तो फिर काफी सारी चीजें आप उनसे पूछ भी सकते हैं जो आपको डाउट्स आते हैं उस तरीके के। और बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको मिल गया है फॉर्मेट, आप उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप फिल कीजिए, उसे भरिए और विटनेस की डिटेल्स आप अच्छे से भरिए। हाँ, और एक और चीज आती है, चेन में अगर आपकी कोई डिफिशियंसी निकलती है, चेन आपको पूरी तरह अपलोड करनी है। फिर भी अगर चेन में आता है कि जीपीए, एटीएस या फिर कोई भी चीज पूरी नहीं है, विटनेस की डिटेल्स पूरी नहीं है, तो उसमें आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं कि चेन में मैं एक इनोसेंट बायर हूँ, एट द टाइम ऑफ बाइंग मुझे पता नहीं था इस सब के बारे में, और मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सब अपलोड कर दी, बस इतने ही थे मेरे पास। तो ये डायरेक्ट ये आप डाल सकते हैं। फ्लोर डिटेल आता है कई बार, तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अगर फ्लोर डिटेल्स आपने कुछ गलत मिस्टेक की है वहां पे भरने में। और लैंड डिटेल आता है कि कितने एरिया में आपका बना हुआ है घर, बिल्डिंग फुटप्रिंट, तो उसमें भी आप अपना एफिडेविट बनवा के उसमें अपलोड कर सकते हैं सारी डिटेल्स, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था एक, कि जो जो डिफिशियंसी अगर आपकी इस तरीके की आती है तो आप इस तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। किस में एफिडेविट देना है, किस में नॉर्मल रिप्लाई करना है, और अंडरटेकिंग भी मांगता है तो अंडरटेकिंग भी देना है। तो विटनेस की डिटेल्स किस तरीके से आपको फिल करनी है, ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में देख लिया है, ठीक है। तो और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।